अब आइए खबरों की ओर आगे बढ़ें। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, जहां एक बार फिर से सिक्योरिटी गार्ड्स की दबंगई देखने को मिली है। सिगरेट पीने को लेकर जिम्स हॉस्टल के छात्रों के साथ गार्डों का विवाद हो गया और जिसके बाद गार्ड्स इकट्ठा होकर हॉस्टल के छात्रों पर हमला बोल देते हैं। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 15 छात्र घायल बताए जा रहे हैं। गार्डों ने हॉस्टल के छात्रों की कई बाइकें भी तोड़ डाली। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मौके पर पहुंची थाना इकोटेक प्रथम पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है जानकारी, और दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर लिख करके मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। वहीं घटना के विरोध में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। सिगरेट पीने को लेकर यह कहा जा रहा है कि विवाद यहां पर हुआ था, जिसके बाद गार्डों ने छात्रों की बेरहमी से पिटाई कर डाली। गार्ड्स ने छात्रों के साथ मारपीट की जो पूरी घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई है। अब इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है पुलिस। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिगरेट पीने को लेकर बवाल हुआ, विवाद हुआ, और उसके बाद मारपीट में किस तरीके से पूरा ही ये विवाद तब्दील हो गया, छात्रों के साथ मारपीट। और अब देखिए तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब नाराज छात्र इस तरीके से गार्डों पर कार्रवाई के लिए धरने पर बैठे। और इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, वाराणसी से मिल रही है। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार दोषी करार हो गया है। बड़ी खबर, देखिए मुश्किलें अब किस तरीके से बढ़ेंगी, मुख्तार अंसारी की बड़ी जानकारी है। वाराणसी से बड़ी खबर, अवधेश राय हत्याकांड में देखिए मुख्तार अंसारी दोषी करार हुआ। आज के दिन ये फैसला आना था। अवधेश राय हत्याकांड में फैसला आ चुका है, मुख्तार दोषी करार हो चुका है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त, अवधेश राय हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर, और मुख्तार अंसारी दोषी करार हुआ। नवीन पांडे मेरे साथी इसी पर अधिक जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, क्या डिटेल्स है? मुख्तार दोषी करार? जी बिल्कुल, मुख्तार अंसारी दोषी करार दे दिए गए हैं, क्योंकि 32 साल पुराना ये पूरा मामला था। डॉक्टर अवधेश राय हत्याकांड से जुड़ा मामला था। 32 साल के जद्दोजहद के बाद आज न्याय अजय राय को मिला है। अजय राय का कहना है कि जिस तरह से लगातार उन्होंने इस मामले की गवाही दी, तथ्यों के आधार पर गवाही दी, और गवाही के बाद आज फैसले का दिन आ गया। 1000 दोषी करार मुख्तार अंसारी को दे दिया गया है। 2 बजे के बाद ये बताया जाएगा कोर्ट द्वारा कि किस तरह की सजा मुख्तार अंसारी को सुनाई जाएगी। फिलहाल मुख्तार अंसारी दोषी करार दे दिए गए हैं। सजा का ऐलान भी नवीन आज ही होगा ना? जी बिल्कुल, 2 बजे के बाद सजा का ऐलान सुनाया जाएगा, क्योंकि अभी कोर्ट जज बैठे थे एमपी एमएलए कोर्ट में, और कोर्ट में बैठने के चूंकि फैसला सुरक्षित रख दिया गया था। जो सजा का ऐलान था वो सुरक्षित था। जैसे ही जज ने कोर्ट कुर्सी पर अपने बैठे, उसके बाद जज द्वारा फैसला सुनाया गया, जिसमें मुख्तार अंसारी इस पूरे मामले में दोषी करार दे दिए गए हैं। और फैसला जो मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जाएगी वो 2 बजे के बाद होगी। अच्छा, फैसला 2 बजे के बाद आएगा कि कितनी सजा मिलनी है मुख्तार अंसारी को। लेकिन नवीन, कोर्ट रूम के भीतर क्या कुछ हुआ, आज जरा बताएं विस्तार से। कितनी देर तक ये पूरा मामला, इस पर सुनवाई चली और उसके बाद ये दोषी करार दे दिया गया मुख्तार अंसारी को, क्या कुछ हुआ आज? जी बिल्कुल, क्योंकि 32 साल का इंतजार था अजय राय को, और अजय राय लगातार ये कह रहे थे कि उन्हें न्याय की उम्मीद है। जिस तरह से वो लगातार इस पूरे मामले में गवाही दे रहे थे, कोर्ट में गवाही देने के लिए दिए थे, लिहाजा जब अजय राय कोर्ट रूम में पहुंचे 5 मिनट के बाद जब कोर्ट कुर्सी पर अपने बैठे, और बैठते ही जज द्वारा फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी को इस पूरे मामले में दोषी करार दे दिया गया है। 2 बजे का इंतजार है, और 2 बजे के बाद मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जाएगी कि कितने साल की उन्हें सजा होनी है। जो बताया जा रहा है सजा, वो मैक्सिमम जो सजा है वो फांसी की हो सकती है, और मिनिमम सजा उम्र कैद की बताई जा रही है अर्थदंड के साथ। तो 2 बजे का इंतजार है, 2 बजे के बाद ये मालूम चल जाएगा कि मुख्तार अंसारी को किस तरह की सजा सुनाई जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में फिलहाल मुख्तार अंसारी, और भी जो आरोपी थे इस पूरे के मामले में, उनको लेकर क्या फैसला आया है? जी बिल्कुल, अगर अन्य 5 आरोपी जो इसमें थे, भीम सिंह थे, राकेश नाइक थे, कमलेश सिंह थे, इसके साथ पूर्व विधायक अब्दुल कलाम थे, उन एक अज्ञात था, उन पर भी फैसला अभी सुनाया जाना बाकी है। लेकिन जिस तरह से मुख्तार अंसारी पर एक फैसला आया है, उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो 5 लोग भी इस पूरे मामले पर दोषी करार दे दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी मुख्तार अंसारी को केवल दोषी करार दिया गया है, और 2 बजे के बाद मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जाएगी, और उनके साथ साथ जो 5 आरोपी थे साथ में, उन पर भी फैसला आज सुनाया जाएगा। तो 2 बजे का इंतजार है। 2 बजे के बाद, क्योंकि जिस तरह से मुख्तार अंसारी इस पूरे मामले में दोषी करार दिए हैं, कहीं ना कहीं जो 5 आरोपी भी इस पूरे मामले में दोषी करार दे दिए जाएंगे। और 2 बजे इस पूरे मामले पर फैसला आना है, और फैसले के बाद अजय राय जो कि कोर्ट रूम में मौजूद हैं, और अजय राय सीधे सीधे ये कह रहे थे कि जिस तरह से उन्हें लगातार इस पूरे मामले में गवाही देने के लिए जाना पड़ा था,
कई बार इस डायरी भी इस पूरे मामले की गायब करने का प्रयास किया गया था, लेकिन अजय राय की गवाही ने इस पूरे मामले में उन्हें न्याय दिलाया है और लिहाजा आज मुख्तार अंसारी इस पूरे मामले में दोषी करार दे दिए गए हैं। 2 बजे के बाद इस पूरे मामले पर फैसला आ जाएगा। अच्छा, मुख्तार को तो दोषी करार दे दिया गया, लेकिन नवीन अभी आप ये कह रहे हैं कि जज जो है इस पूरे के मामले में अभी भी फैसला सुना रहे हैं अंदर, क्योंकि अन्य जो आरोपी हैं उनको दोष मुक्त किया जा रहा है या फिर उनको दोषी करार दिया जा रहा है, इसको लेकर अभी जानकारी नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ने जिस तरह से जब इस मुख्तार अंसारी दोषी करार दिए तो वकील से बात करने का प्रयास किया था। वकील का साफ कहना था कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी इस पूरे मामले में दोषी हैं, लिहाजा वो 5 आरोपी भी दोषी होंगे। चूंकि मुख्तार अंसारी पर आज तुरंत फैसला सुना था, जज ने सीधे से फैसला सुना दिया कि मुख्तार अंसारी इस पूरे मामले में दोषी करार हैं। वो 5 आरोपी भी को लेकर भी 2 बजे के बाद जब कोर्ट अब सजा सुनाएगी तो 2 बजे बाद उनके नाम पर भी होगा कि वो क्या दोषी करा रहे हैं। लेकिन जो बताया जा रहा है वकीलों की तरफ से यही बताया जा रहा है कि मुख्तार सहित वो 5 आरोपी भी पूरे मामले में दोषी करार दे दिए जाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए, जो कि अजय राय के लिए बड़ा दिन था, अजय राय का कहना था कि जिस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर गवाही दी थी, काफी लंबा इंतजार हो गया था आज, और उनके इंतजार की घड़ी आज खत्म हुई है और मुख्तार अंसारी दोषी करार दिए गए हैं और सजा का ऐलान 2 बजे होगा। जो सजा सुनाई जाएगी वो मैक्सिमम फांसी की सजा इस पूरे मामले में है और इसके साथ साथ अगर मिनिमम सजा की बात की जाए तो उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। तो 2 बजे का इंतजार है। 2 बजे ये कोर्ट द्वारा बता दिया जाएगा कि मुख्तार अंसारी को किस तरह की सजा सुनाई गई है। तो फिलहाल मुख्तार अंसारी दोषी करार दे दिए गए हैं और अजय राय के लिए ये बहुत बड़ा दिन आज का बताया जा रहा है। बिल्कुल, 32 साल पुराना ये मामला, 32 साल का इंतजार अजय राय ने किया। उसके बाद अब देखिए ये अच्छी और राहत वाली बात उनके लिए है और मुख्तार दोषी करार दिया गया, ये बड़ी जानकारी। और फैसला अब सजा को लेकर जो है वो 2 बजे के बाद आएगा। ये नवीन बता रहे हैं कि 2 बजे के बाद पूरी स्थिति साफ होगी। सजा कितनी मिलने वाली है, क्या मिलने वाली है, ये इसको लेकर लगातार इंतजार है। 2 बजे के बाद सजा पर फैसला होगा, सजा सुनाया जाएगा। शुक्रिया नवीन आपका पूरी ही जानकारी के लिए। 32 साल पुराना ये मामला अवधेश राय हत्याकांड का, जिसमें दोषी करार दिया गया कि माफिया मुख्तार अंसारी। और देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस है आज और इस खास मौके पर आयोजित रेस फॉर लाइफ सर्कुलर इकोनॉमी एंड लोकल क्लाइमेट एक्शन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हो रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते क्या कुछ कह रहे हैं। पर्यावरण है, पर्यावरण कोई इससे अलग नहीं है और हम सब जानते हैं कि हम सब की रचना भी यही तो पर्यावरण है। पर्यावरण कोई इससे अलग नहीं है और हम सब जानते हैं कि हम सब की रचना भी जल को प्रदूषित किया। आज आप देखते होंगे, गांव हो या शहर, नदी हो या नाले, आप में से सभी लोग सोचे ईमानदारी से, क्या हमने उनको क्षति नहीं पहुंचाई? जिस जल के बगैर जीवन नहीं, उस जल में हमने उसको प्रदूषित कर दिया। गांव में आप देखते होंगे, पहले गांव का तालाब गांव में उपयोग होता था और बाद में लोगों ने क्या किया, गांव के पूरा ड्रेनेज, पूरा सीवर उसी नाले में उड़ेल दिया। आज क्या है, पहले गांव में लोग बीमार नहीं होते थे, आज तमाम प्रकार की बीमारियां गांव में आती हैं। जल जनित बीमारियां भी हैं और वेक्टर जनित भी तमाम बीमारियां हैं। मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, कालाजार, इंसेफ्लाइटिस, ये तो है ही। बड़े पैमाने पे स्किन से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की बीमारियां भी उसके साथ हम लोग लेते गए। व्यक्ति की कमाई का एक बड़ा हिस्सा आज उसके उपचार में खर्च हो जाता है। परिवार में लगातार बीमारियों की दर बढ़ी है।
पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने का परिणाम क्या है? आप सोचिए कि हमारे भारतीय मनीषा ने जब अपने मंत्रों को रचा होगा। अवधेश राय हत्याकांड के मामले में दोषी करार दिया गया है माफिया मुख्तार अंसारी। ये बड़ी जानकारी और बड़ा झटका है मुख्तार अंसारी को। अवधेश राय हत्याकांड का ही मामला, इसमें फैसला आ गया। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार दोषी करार दिया गया है। 32 साल पुराना ये मामला जिसमें फैसला आया और 2 बजे के बाद सजा का ऐलान भी हो जाएगा। अधिकतम फांसी और न्यूनतम ये कहा जा रहा है कम से कम उम्र कैद की सजा इस पूरे ही मामले में मुख्तार को हो सकती है। और ये बड़ी खबर आपके सामने, अवधेश राय हत्याकांड का मामला एमपी एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। दोषी करार दिया गया है माफिया मुख्तार अंसारी। अवधेश राय हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपके सामने, माफिया मुख्तार अंसारी दोषी करार। अब सजा कितनी होगी इसको लेकर 2 बजे तक का इंतजार करना होगा। जो अन्य और आरोपी उनको लेकर भी डिटेल्स आनी बाकी है। हालांकि जो वकील थे वो बार बार यही कह रहे थे कि जो और भी अन्य आरोपी हैं उनको भी दोषी करार दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से। लेकिन ये बड़ी खबर है मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई, दोषी करार दिया गया अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी। 2 बजे के बाद सजा का ऐलान भी हो जाएगा। सजा कितनी होगी ये कहा जा रहा है कि अधिकतम फांसी न्यूनतम उम्र कैद हो सकती है इस केस में मुख्तार अंसारी को। लगातार मुश्किलें किस तरीके से बढ़ रही हैं देखिए, पहले से ही अन्य अलग अलग मामलों में आरोपी और सजा काट रहा है मुख्तार अंसारी। और इसी बीच में अवधेश राय हत्याकांड में ये फैसला आ चुका है जिसमें दोषी करार दिया गया। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। 32 साल का इंतजार अजय राय ने किया और आज देखिए उनके हक में फैसला आ गया है। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी दोषी करार दिया गया। माफिया मुख्तार अंसारी दोषी करार दिया गया। एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया। सजा का ऐलान होगा। दोपहर 2 बजे तक का इंतजार करना है जब कोर्ट इसमें सजा सुनाएगी। कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान किया जाएगा। अब सजा को लेकर मुख्तार अंसारी के लिए कहा जा रहा है कि उम्र कैद या फिर फांसी हो सकती है। अधिकतम फांसी और न्यूनतम जो है उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। चलिए सीधे नवीन पांडे का रुख कर लेते हैं, मेरे साथी जुड़ चुके हैं लाइव, उन्हीं का रुख करते हैं। नवीन देखिए, ये बहुत बड़ा झटका है मुख्तार अंसारी को और बहुत बड़ी राहत है अजय राय को। 32 साल पुराना मामला, अवधेश राय हत्याकांड में दोषी करार दिया गया मुख्तार अंसारी। नवीन जी बिल्कुल दीपा, 32 साल पुराना मामला था और काफ़ी लंबा इंतजार अजय राय को करना पड़ा और उनके परिवार को। आज मुख्तार अंसारी दोषी हो गए हैं और दोषी होने के बाद 2 बजे मुख्तार अंसारी पर फैसला सुनाया जाएगा कि उन्हें किस तरह की सज़ा होनी है। जो सज़ा बताई जा रही है वो मैक्सिमम सज़ा जो होगी वो फांसी की सज़ा होगी और मिनिमम जो सज़ा होगी उम्र कैद की सज़ा होगी। तो 2 बजे का इंतजार है, लेकिन फैसला सुनाया जा चुका है और मुख्तार अंसारी दोषी करार दे दिए गए हैं। तो वहीं इस पूरे मामले में आप देख सकती हैं किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था आपको दिखाएंगे। कोर्ट परिसर के बाहर छावनी में तब्दील पूरी तरह से कर दिया गया था प्रशासन द्वारा, क्योंकि जिस तरह से मुख्तार अंसारी को लेकर फैसला सुनाया जाना था काफ़ी लंबा वक्त बीत गया था। अजय राय द्वारा काफ़ी इंतजार करना पड़ा, क्योंकि अजय राय का भी ऐसा कहना था कि उन्हें न्याय की उम्मीद है और काफ़ी लंबे समय से इंतजार के बाद उन्हें न्याय आज मिलेगा। लिहाजा आज उन्हें न्याय मिला और न्यायपालिका पर भरोसा जताया अजय राय ने। अजय राय ने साफ कहा कि जिस तरह से उन्होंने गवाही दी पूरे मामले को लेकर, उस मामले का आज उन्हें परिणाम मिला है और न्यायपालिका का धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का शुक्रिया किया गया अजय राय द्वारा। तो तमाम जो इंतजार था 32 साल का, चूँकि इंतजार रहा, काफ़ी लंबा इंतजार बताया जा रहा था और 32 साल के बाद मुख्तार अंसारी आज अवधेश राय हत्याकांड में दोषी पाया गया, क्योंकि 3 अगस्त 1991 में अवधेश राय की हत्या कर दी गई थी और हत्या के बाद लगातार गवाही दी जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी की तरफ से इस पूरे केस को ख़त्म करने का भी प्रयास किया गया। इस केस की मुख्य फाइल गायब करने का प्रयास मुख्तार अंसारी के द्वारा किया गया, तो वहीं गवाहों को भी प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। लेकिन अजय राय इस पूरे मामले में गवाही देते रहे, तथ्यों के आधार पर गवाही देते रहे और इस पूरे मामले का इंतजार करते रहे कि ये एक दिन उनको घड़ी जीत जरूर मिलेगी। लिहाजा वो दिन आ गया और अजय राय, इस पूरे मामले में अजय राय को परिवार को न्याय मिला है। 32 साल पुराने मामले में आज मुख्तार अंसारी दोषी दिए गए हैं और 2 बजे का इंतजार है। कोर्ट ने इस साफ कर दिया कि 2 बजे उन पर सज़ा सुनाई जाएगी और सज़ा
किस तरह की होगी, कैसी सजा होगी, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ वकील हैं। वकील साहब, किस तरह की सजा 2 बजे के है तो किस तरह की सजा हो सकती है? इसमें सिर्फ देखिए, ताजीरात हिंद 302 में सिर्फ 2 सजा हो सकती है, या तो आजीवन कारावास या फांसी, और पेनाल्टी भी कोर्ट लगा सकती है। तो इतने बड़े क्रिमिनल के लिए पेनाल्टी का बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन 302 में उनको मिनिमम आजीवन कारावास होना ही होना है। कोर्ट यदि चाहे तो फांसी की भी सजा दे सकती है। 5 आरोपी हैं, उनको भी सजा सुनानी थी, तो क्या? देखिए, यहाँ पे जो ट्रायल चल रहा था वो मुख्तार अंसारी के खिलाफ ही चल रहा था, और 2 लोग इसमें मृतक हो चुके हैं। 2 लोग का मामला इलाहाबाद में है, तो इसलिए जो जिसका ट्रायल कंक्लूड हो गया है उसी के खिलाफ सजा सुनाई गई है। क्या उनको भी सजा सुनाई जाएगी आज की? नहीं, उनका ट्रायल तो अभी फिनिश नहीं हुआ है ना, उनमें गवाहियाँ होंगी, उसमें भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो इस आज मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रोसीजर में आया था। तो उनके भी ऊपर यदि ट्रायल जब कंक्लूड हो जाएगा तो उनको भी सजा सुनाई जाएगी। मुख्तार अंसारी को आज जी 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 आप देख सकते हैं, मुख्तार अंसारी को केवल सजा सुनाई जाएगी। जो 5 आरोपी और थे उनको सजा यहाँ पर नहीं सुनाई जाएगी, क्योंकि उनका ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो रहा है। लिहाजा केवल मुख्तार अंसारी पर को 2 बजे के बाद कोर्ट फैसला सुनाया जाएगा। आपको कोर्ट की तस्वीर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से सुबह से ही छावनी में पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया था कोर्ट को, क्योंकि बहुत बड़ा दिन था और काफ़ी लंबे इंतजार के बाद आज वो फैसले की घड़ी आनी थी। लिहाजा प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी थी। पूरे कचहरी परिसर को छावनी में तब्दील करने का काम किया गया था प्रशासन के द्वारा। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किए गए थे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाई गई थी, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी अहम आज का दिन बताया जा रहा था। लिहाजा प्रशासनिक तैयारियां काफ़ी चुस्त दुरुस्त कर ली गई थी। इसके साथ साथ बाहर की तस्वीर केवल ये है, अंदर भारी संख्या में फोर्स बल तैनात है, क्योंकि मुख्य इस केस से जुड़े अजय राय, जो अवधेश राय के छोटे भाई हैं, वो कोर्ट रूम के अंदर कचहरी परिसर मौजूद है। लिहाजा उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अंदर भी भारी फोर्स बल दीपा तैयार किए गए हैं। तो काफ़ी लंबे इंतजार के बाद आज फैसले की घड़ी आ गई और अजय राय के सहित अजय राय के परिवार को आज न्याय मिला है और मुख्तार अंसारी दोषी करार दिए गए हैं। और 2 बजे के बाद मुख्तार अंसारी पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। दीपा, बिल्कुल। और नवीन, देखिए, सजा का ऐलान 2 बजे होगा, ये बात आप बता रहे हैं, वकील ने भी ये बात कही, लेकिन ये इसमें कोई विलंब तो अब नहीं होगा ना, क्योंकि दोषी करार तो दे दिया गया मुख्तार अंसारी को। अब 2 बजे ये तय है कि 2 बजे के बाद आज ही फैसला भी सुना दिया जाएगा कि सजा कितनी होनी है मुख्तार अंसारी को। जी बिल्कुल, 2 बजे का इंतजार है। 2 बजे आज फैसला कोर्ट सुना जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा केस चल गया, लंबा इंतजार करना पड़ गया अजय राय को और उनके परिवार को। लिहाजा आज दोषी करार देने के बाद 2 बजे कोर्ट ने समय दिया है, MP MLA कोर्ट ने, कि 2 बजे आज मुख्तार अंसारी को सज़ा सुनाई जाएगी। तो 2 बजे सज़ा का ऐलान किया जाएगा। जो सज़ा बताई जा रही है उसमें फांसी की सज़ा है, इसके साथ साथ अगर मिनिमम सज़ा है तो उसमें उम्र कैद की सज़ा है, अर्थदंड के साथ ये सज़ा सुनाई जाएगी। तो 2 बजे का इंतजार है। 2 बजे आज MP MLA कोर्ट फैसला सुनाया जाएगा मुख्तार अंसारी को लेकर। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि मुख्तार अंसारी इस पूरे मामले में दोषी करार दे दिए गए हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा इंतजार, 32 साल का इंतजार किसी परिवार के लिए करना काफ़ी अहम है। और लगातार दबाव भी बनाया गया इस केस को भटकाने के लिए। केस की मेन फाइल गायब करा दी गई कचहरी परिषद से। इसके साथ साथ गवाहों को भी हटाने का इस केस से कई बार प्रयास किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं अजय राय की मजबूती देखने को इस पूरे मामले में मिली। अजय राय ने जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में गवाही दी, तथ्यों के आधार पर जिस तरह से गवाही गई, उसका परिणाम ये मिला कि आज कोर्ट ने अजय राय के परिवार को न्याय देते हुए मुख्तार अंसारी को दोषी करार दे दिया है। तो मुख्तार अंसारी के लिए काफ़ी ये मुसीबत का भरी सुबह देखने को मिली, क्योंकि जिस तरह से आज फैसला आया, 32 साल पुराना फैसला था। ये अजय राय के वकील हैं किस तरह का आज फैसला किस तरह से? मुख्तार अंसारी दोषी करार दिए गए हैं और दोपहर 2 बजे उनको सजा सुनाई जाएगी। किस तरह की सजा सुनाई जाएगी? वो समय का इंतजार करें, समय का इंतजार करें और 2 बजे तक ये निर्णय जो आएगा उसको हम और आप स्वीकार करेंगे। कितनी सजा हो सकती है? कम से कम इसमें आजीवन की सजा है और अधिकतम इसमें फांसी की सजा है। आज माननीय न्यायालय ने 12 बजे का समय नियत किया गया था और माननीय न्यायालय 12 बजे आ करके उन्होंने यह सुनाया कि मुख्तार अंसारी दोषी हैं और 2 बजे उनको सजा सुनाई जाएगी। जो 5 और अन्य आरोपी हैं, उनके 5 में से एक केवल मुख्तार अंसारी को आज यहाँ सजा सुनाई जाएगी और जो 4 लोग हैं वो लोगों का मामला माननीय न्यायालय इलाहाबाद में लंबित है। उनको फैसला उनके खिलाफ
उनके खिलाफ अभी मामले पेंडिंग हैं। अब यहाँ निस्तारण हो जाता तो आगे की कार्रवाई के लिए उसमें 302 ज़्यादा से ज़्यादा फांसी की सज़ा हो सकती है इनको, और कम से कम इनको आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। जी मुख्तार अंसारी जुड़े हुए थे 2 बजे तक आज आ जाएगा, आज आ जाएगा 2 बजे तक। इंतजार करना सिर्फ अब कितना मुख्तार अंसारी और बाकी लोगों का मामला न्यायालय इलाहाबाद में लंबित है। इंतजार कितना लंबा? जी 32 साल पुराना ये मामला लंबित था, उसके बाद आज फैसला आया है। कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी की तरफ से दबाव भी बनाया गया केस को खत्म करने का। कई बार दबाव बनाया गया, लेकिन अजय राय जी ने मजबूती से लड़ा। न ही विगत की सरकारों ने इनका सहयोग किया, न वर्तमान की सरकार ने सहयोग किया। अगर वो और उनके गवाह, सहयोगी गवाह अगर न रहते तो आज ये निष्कर्ष नहीं आता। योगी सरकार ने जो भी मदद की हो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर गवाह के तौर पे अजय राय जी और उनके सहयोगी विजय पांडे जी अगर न होते तो आज यहाँ का रिजल्ट कुछ और होता। देख सकते हैं कि इस तरह का काफ़ी लंबा इंतजार था, लेकिन अजय राय ने जिस तरह से मजबूती के साथ गवाही दी उसका परिणाम आज देखने को मिला। वकील, ये अवधेश राय के वकील विकास जी हैं, जो साफ बता रहे थे कि काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा अजय राय और अजय राय के परिवार को, लेकिन जिस तरह से मजबूती के साथ अजय राय ने इस पूरे मामले में गवाही दी, जिसका परिणाम मिला कि आज मुख्तार अंसारी दोषी करार दे दिए गए हैं। तो फिलहाल 2 बजे का इंतजार है और 2 बजे के बाद फैसला आएगा। मुख्तार अंसारी को 302 के धारा के तहत मुख्तार अंसारी दोषी करार दे दिए गए हैं। और देखना होगा कि उनको सजा फांसी सुनाई जाती है या फिर उम्र कैद। दीपा, बिल्कुल। और देखिए 32 साल का इंतजार तो खत्म हुआ नवीन, लेकिन अब 2 बजे तक का इंतजार है। वकील भी ये कह रहे हैं, अजय राय के वकील हैं विकास जी, जिनके बारे में आप बता रहे हैं, उन्होंने बात भी की। उन्होंने कहा कि 2 बजे तक का इंतजार है, उसके बाद अधिकतम जो 302 की धारा है उसमें दोषी करार दिया गया। अधिकतम जो है वो फांसी और न्यूनतम जो है वो उम्र कैद की सजा हो सकती है। अब ऐसे में तमाम जतन किए गए मुख्तार अंसारी की तरफ से नवीन छूटने के लिए या फिर राहत के लिए, वो सारे अब उन सारे जो जतन थे उन पर विराम लगता हुआ ये बहुत बड़ा झटका है। अब अगर न्यूनतम भी सजा होती है इस पूरे के मामले में तो उम्र भर जेल में ही काटना पड़ेगा मुख्तार अंसारी को। 302 की धारा लगी है मुख्तार अंसारी को। 302 की धारा के तहत उन्हें दोषी करार दिया गया है। तो कहीं ना कहीं उनको मुसीबत बड़े दिन मुख्तार अंसारी को देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर आजीवन कारावास भी अगर मुख्तार अंसारी को सजा होती है आजीवन कारावास की, तो भी उनको उम्र भर जेल में बिताना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को, अगर एक 32 साल पुराना मामला था और इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं भटकाने का भी प्रयास मुख्तार अंसारी के द्वारा किया गया, क्योंकि मुख्य ये केस की जो मुख्य डायरी थी उसको गायब करने का काम किया गया था। लेकिन अजय राय जिस तरह से हठ धर्मी के कारण और अपने मजबूती से इस पूरे मामले को लेकर गवाही दिए कोर्ट में, तथ्यों को पेश किया कोर्ट में, उसके बाद आज फैसला उनके पक्ष में आया और उनके परिवार को न्याय मिला। क्योंकि अजय राय का सीधे सीधे कहना था कि जिस तरह से उन्होंने न्याय की उम्मीद लगाई थी, आज उम्मीद पर कोर्ट खड़ा हुआ है और कोर्ट का धन्यवाद भी अजय राय के द्वारा दिया गया है। तो काफ़ी लंबा समय बीतने के बाद, 32 साल का समय बीतने के बाद आज फैसले की घड़ी आई और मुख्तार अंसारी इस पूरे मामले में दोषी करार दे दिए गए। अगर उन्हें आजीवन कारावास भी होता है तो कहीं ना कहीं उम्र भर मुख्तार अंसारी को इस पूरे मामले में जेल में रहना पड़ेगा। तो काफ़ी बड़ा दिन अजय राय के लिए और अजय राय के परिवार के लिए, क्योंकि 32 साल का इंतजार करना पड़ा और इस 32 साल में तमाम तरह की मुश्किलें भी झेलनी पड़ी अजय राय को, अजय राय के परिवार को। इसके साथ साथ इस केस में जो गवाह है उनको कहीं ना कहीं हटाने का प्रयास मुख्तार अंसारी की तरफ से किया गया। लेकिन मजबूती के साथ अजय राय इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में पहुंचे और कोर्ट के सामने गवाही दी, जिसका परिणाम आज निकला कि आज कोर्ट से अजय राय को न्याय मिला और मुख्तार अंसारी इस पूरे मामले में दोषी करार दे दिए गए। तो 2 बजे का इंतजार है और 2 बजे के बाद मुख्तार अंसारी पर कोर्ट अपना MP MLA कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि फैसला किस तरह का होता है, क्या उम्र कैद को मुख्तार अंसारी को सुनाई जाती है या फिर फांसी की सजा। तो 2 बजे का इंतजार है। 2 बजे बाद आज MP MLA कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। दीपा, बिल्कुल 2 बजे के बाद फैसला आ जाएगा नवीन। और देखिए 1991 में किस तरीके से इस अवधेश राय हत्याकांड को अंजाम दिया गया, कौन कौन इसमें शामिल, कितनी बार मुश्किलों का सामना अजय राय को करना पड़ा, क्योंकि आप तो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। जब भी ट्रायल हुआ आप पहुंचे कोर्ट रूम और आज तो बहुत बड़ा दिन है जब दोषी करार दिया गया कि मुख्तार अंसारी। अब देखिए 1991 के उस प्रकरण को समझाइए जरा दर्शकों को, एक बार बताइए नवीन। जी बिल्कुल, क्योंकि 1991 का दिन था और 3 अगस्त का दिन था जब अवधेश राय अपने घर के बाहर निकल रहे थे और घर के बाहर निकलते ही चेतगंज थाना पड़ेगा। अजय राय के घर के ठीक बगल में चेतगंज थाना पड़ेगा और थाने का जैसे बाउंड्री क्रॉस किया अवधेश राय ने
मुख्तार के गुर्गों ने ताबड़तोड़ उन पर गोलियां बरसा दी, जिसमें उनकी मौत हो गई। जिसके बाद तमाम तरह के प्रयास किए गए कि मुख्तार अंसारी को सज़ा सुनाई जाए, लेकिन कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी का वर्चस्व इस तरह से था उन दिनों, लिहाजा वर्चस्व के चलते कहीं न कहीं इस केस को ख़त्म करने का भी प्रयास मुख्तार अंसारी के द्वारा किया गया। केस की जो मुख्य डायरी है वो कोर्ट से गायब करा दी गई थी, लेकिन कहीं न कहीं अजय राय जिस तरह से पूरे मजबूती के साथ इस केस को लेकर कोर्ट पहुंचे और गवाहियां दी, और कहीं न कहीं उनको भी इस पूरे मामले के लिए दबाव बनाया जा रहा था कि इस पूरे मामले में गवाही दें। लेकिन जिस तरह से मामला था, चूँकि 32 साल पुराना मामला था, अजय राय लगातार इस मामले को लेकर हर वो गवाही, जब गवाही का दिन आता था, कोर्ट जब तारीख देता था, हर वो डेट में अजय राय कोर्ट पहुंचते थे और मजबूती के साथ गवाहियां देते थे, जिसका परिणाम ये रहा कि आज मुख्तार अंसारी इस पूरे मामले में दोषी करार दे दिया गया है और 2 बजे मुख्तार अंसारी पर फैसला सुनाया जाएगा। लिहाजा 2 बजे का इंतजार है और 2 बजे अब देखना होगा कि किस तरह से ये फैसला सुनाया जा रहा है कोर्ट का। लेकिन कहीं न कहीं 32 साल का काफ़ी लंबा इंतजार था, घर की उम्मीदें टूट चुकी थी, लेकिन अजय राय काफ़ी मजबूती से इस पूरे मामले को लेकर लड़ रहे थे। लिहाजा उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें और उनके परिवार को कहीं न कहीं न्याय जरूर मिलेगा। लिहाजा आज वो घड़ी आ गई। आज अजय राय के लिए काफ़ी बड़ा दिन है, क्योंकि सुबह भी जब हमने अजय राय से बात की तो अजय राय का साफ कहना है तो उनके लिए और उनके परिवार के लिए आज का दिन काफ़ी बड़ा है, क्योंकि उनको इंतजार करना पड़ा 32 साल का, और 32 साल के इंतजार के बाद आज वो दिन आया है जिसका इंतजार है। लिहाजा आज जब कोर्ट फैसला सुनाए उसके बाद जब हमने अजय राय से बात की तो उनका साफ कहना था कि कोर्ट ने न्याय पर मोहर लगा दी है, और उन्होंने धन्यवाद दिया कोर्ट का कि जिस तरह से उन्होंने 32 साल इस पूरे लड़ाई को लड़ी है और उसके बाद फैसला पक्ष में सुनाया है, न्याय दिया है। लगातार वो प्रयासरत रहे अजय राय, उन्हीं के प्रयास का एक फल है कि आज फैसला उनके हक में आया है। अभी भी अजय राय कोर्ट रूम के भीतर ही मौजूद है। नवीन, और सुरक्षा कैसी है वहां पर, जरा एक बार फिर से दिखाइए तस्वीरें। जी बिल्कुल दीपा, हम तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि बाहर की आप तस्वीर देख सकती हैं कि किस तरह की तस्वीर फोर्स बल तैनात है, क्योंकि सुबह से ही छावनी में तब्दील कर दिया गया था पूरे परिसर को, कोर्ट परिसर को, क्योंकि जिस तरह का फैसला था काफ़ी लंबा समय इंतजार करना पड़ गया था। लिहाजा प्रशासन द्वारा काफ़ी चुस्त दुरुस्त बंदोबस्त कर दिए गए थे। तमाम तरह की फोर्सेस, 7 थानों की फोर्स लगाई गई थी, PHC के जवान 4 टोलियों में लगाए गए थे। इसके साथ साथ पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, क्योंकि 4 गेट है कचहरी परिसर का और चारों गेट पर पूरी तरह से फोर्स बल तैनात थे। जो भी गाड़ियां कचहरी परिषद की तरफ से आ रही थी उनकी सघन तलाशी की जा रही थी, डॉग स्क्वाड मंगाए गए थे। इसके साथ साथ अगर बात करें अंदर, क्योंकि अंदर अजय राय मौजूद है और अंदर अजय राय की सुरक्षा को देखते हुए तमाम तरह की फोर्स, DCP, ADCP, DIG रैंक के अधिकारी अंदर मौजूद हैं और अजय राय क्योंकि कोर्ट रूम में मौजूद है और लगातार क्योंकि मुख्तार अंसारी से जुड़ा मामला था, लिहाजा सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए थे। लिहाजा आप तस्वीरों से देख सकती है कि किस तरह से प्रशासन के द्वारा तमाम बंदोबस्त लगाई गई हैं। बाहर ही नहीं, केवल अंदर भी तमाम तरह की फोर्सेज लगाई गई हैं जो सुरक्षा बल के रूप में तैनात किए गए हैं। तो काफ़ी लंबे, चूँकि केस 32 साल चला था और 32 साल के बाद आज फैसला आना था, लिहाजा प्रशासन भी काफ़ी केस को लेकर मुस्तैदी दिखा रहा था। लिहाजा आप देख सकते हैं किस तरह से प्रशासनिक तैयारी है। पूरे परिसर, चूँकि परिसर जो है कचहरी परिसर है, पैर रखने की यहाँ पर जगह नहीं मिलती है। आप देख सकते हैं किस तरह से सन्नाटा देखने को, क्योंकि जो लोग इधर से गुजरने वाले हैं उनको बैरिकेडिंग करके बाहर रोक दिया गया है। इसके साथ साथ इस साइड की तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे, प्रशासनिक बल किस तरह से मजबूत है। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों से पूरा परिसर भरा रहता है कचहरी परिसर, लेकिन पूरी तरह से सन्नाटा देखने को मिल रहा है। अग्निशमन की गाड़ियाँ भी आप देख सकते हैं खड़ी हैं। इसके साथ साथ जितनी फोर्स अंदर बाहर देखने को मिल रही है उससे ज़्यादा फोर्स अंदर मौजूद है, क्योंकि अजय राय अंदर मौजूद है और अजय राय की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के फोर्स के इंतजाम किए गए हैं। लिहाजा आप देख सकते हैं किस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था प्रशासनिक की अधिकारियों के द्वारा किए गए हैं। तो तमाम फोर्स बल आप देखने को मिल रहे हैं और तमाम फोर्स बल की मौजूदगी में अजय राय आज कोर्ट रूम में मौजूद है। हमारे साथ विकास जी हैं, अवधेश राय के वकील हैं। विकास जी, कितना बड़ा दिन आज का था और फैसला आज लोग के पक्ष में आया है? 32 साल पुराना मामला है और कहीं न कहीं इतने पुराने संघर्षों के बाद ही ये निर्णय आया, तो स्वाभाविक है, मेहनत का फल मिला है तो वो खुशी तो होगी। अच्छा, 32 साल तक केस को ख़त्म करने का भी प्रयास किया गया। केस की तमाम तरीके की, जब वो सत्ता सरकार में रहा करते थे तो तमाम तरीके के दबाव, सरकार की कोई सुविधाएं तो मिलती नहीं थी, सुरक्षाएं मिलती नहीं थी। आज भी वही स्थिति बनी हुई है, तो तमाम तरीके की परेशानियाँ तो हर वक्त आती रहती थी। अजय राय ने मजबूती से अजय राय और उनके सहयोगी विजय अगर गवाह की स्थिति में नहीं रहे होते तो आज इसका परिणाम कुछ और होता। आज पूरा सिरे इन दोनों गवाहों को ही जाता है। कितने बजे तक फैसला आ जाएगा? 2 बजे तक। 302 की धारा में फैसला सुना, 302 की धारा में फैसला सुनाया जाएगा। जी। तो अब बहुत बड़ा दिन है, आप देख सकते हैं वकील का भी कहना है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले को हटाने का, ख़त्म करने का प्रयास किया गया, उसके बाद जिस तरह से आज अजय राय ने मजबूती से इस पूरे मामले पर कोर्ट में गवाही दी और आज फैसला आ गया और अजय राय सहित उनके परिवार के लिए आज का दिन
बहुत बड़ा बताया जा रहा है, क्योंकि अजय राय को जीत कहीं ना कहीं मिली है, न्याय मिला है। क्योंकि 32 साल पुराने मामले में जिस तरह से उनके घर के बाहर उनके भाई को गोलियों से छलनी कर दिया गया था, लगातार वो न्याय की उम्मीद लगाए हुए थे कोर्ट से, लेकिन न्याय उन्हें नहीं मिल रहा था। लेकिन जिस तरह से मजबूती से उन्होंने गवाही दी कोर्ट में, और कोर्ट के हर तारीख पर वो कोर्ट रूम में पहुंचते थे और अपने पक्ष रखते थे, लिहाजा आज अजय राय को न्याय मिला है। और कहीं ना कहीं आज अजय राय के लिए आज बहुत बड़ा दिन बताया जा रहा है। करना पड़ा अजय राय को और उनके सहयोगी विजय राय को, विजय जी को ये कहा जा रहा है विकास जी की तरफ से, जो कि वकील हैं अजय राय के, वो ये बात कह रहे हैं कि तमाम मुश्किलें आई लेकिन अजय राय डटे रखे। नवीन आप रहे हमारे साथ, इस पूरे ही मामले पर जो फैसला आया है उस पर अजय राय का क्या कुछ कहना है वो जरा सुना दें एक बार दर्शकों को। हेलो, न्यायपालिका पे हम लोग को पूरा भरोसा था। दोषी करार न्यायपालिका कठोर कार्रवाई करेगी, कठोर दंड देगी। न्यायपालिका ने दोषी घोषित कर दिया। 2 बजे बाकी सजा का ऐलान करेंगे। क्या उम्मीद है 2 बजे किस तरह की सजा सुनाई जाएगी? मुझे लगता है कि कठोरतम दंड मिलेगा। अब ये तो हम न्यायपालिका यही करेगी। मैं तो इसके संदर्भ में इस मुद्दे पर और ये भी उन्होंने दोषी करार दिया। तो 5 आरोपी जो साथ थे उनके साथ 5 आरोपी नहीं है, केवल एक का ट्रायल चल रहा है। एक के मुद्दे पर आज निर्णय आएगा। अभी उनको दोषी करार घोषित कर दिया गया है और सजा के बिंदु पर 2 बजे इसका फैसला आएगा। मुख्तार अंसारी दोषी करार दिए गए हैं और दोपहर 2 बजे उनको सजा सुनाई जाएगी। किस तरह की सजा सुनाई जाएगी? वो समय का इंतजार करें और 2 बजे तक ये निर्णय जो आएगा उसको हम और आप स्वीकार करेंगे। कम से कम इसमें आजीवन की सजा है और अधिकतम इसमें फांसी की सजा है। माननीय न्यायालय 12 बजे आ करके उन्होंने यह सुनाया कि मुख्तार अंसारी दोषी हैं और 2 बजे उनको सजा सुनाई जाएगी। तो 5 और अन्य आरोपी हैं, 5 में से एक केवल मुख्तार अंसारी को आज यहाँ सजा सुनाई जाएगी और जो 4 लोग हैं वो लोगों का मामला माननीय न्यायालय इलाहाबाद में लंबित है। नवीन मेरे साथी लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नवीन, अब कितनी देर आज कोर्ट रूम में इस पूरे ही मामले को लेकर सुनवाई हुई, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्तार अंसारी भी इसका हिस्सा बना था, और अगर अजय राय के वकील ने पूरी कोशिश की कि दोषी करार हो मुख्तार अंसारी, तो दूसरी ओर से मुख्तार अंसारी के वकील ने भी पूरी कोशिश की होगी कि दोष मुक्त हो मुख्तार अंसारी। जी बिल्कुल रूपा, क्योंकि जिस तरह से जब चूँकि फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, आदेश जो था जज द्वारा वो सुरक्षित रख लिया गया था, केवल 5 मिनट का वक्त लगा जब जज कुर्सी पर बैठे और कुर्सी पर बैठते ही जज ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दे दिया। क्योंकि तमाम तरह का प्रयास मुख्तार अंसारी के वकील की तरफ से भी किया गया रहा था, लेकिन जिस तरह से मजबूती के साथ अजय राय ने इस पूरे मामले में गवाही दी थी, लिहाजा ये माना जा रहा था कि मुख्तार अंसारी इस पूरे मामले में दोषी करार दे दिए जाएंगे। पहले से उम्मीद थी, लेकिन कोर्ट का फैसला का इंतजार सबको था, चाहे वो अजय राय हों, उनके परिवार के लोग हैं या फिर वकील हों, तो सबको इंतजार था। लिहाजा उन्होंने इंतजार किया और इंतजार का परिणाम मिला कि उन्हें अजय राय के और अजय राय के परिवार को इस पूरे मामले में न्याय मिल गया। तो फिलहाल 2 बजे का इंतजार है और लगभग 1 से 1.5 घंटे का इंतजार है और 1.5 घंटे के बाद आज कोर्ट मुख्तार अंसारी को सज़ा सुनाएगी। तो देखने वाली बात होगी सज़ा किस तरह से सुनाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा है कि उन्हें जो मैक्सिमम जो सज़ा है इस पूरे मामले में, क्योंकि 302 के आरोपी घोषित किए गए हैं मुख्तार अंसारी, तो उसमें फांसी की सज़ा और मैक्सिमम सज़ा जो है उम्र कैद है। तो अब देखने वाली बात होगी कि 2 बजे कोर्ट किस तरह का फैसला सुनाता है मुख्तार अंसारी को लेकर। लेकिन अजय राय के लिए काफ़ी बड़ा दिन बताया जा रहा था। अजय राय अंदर आप देख सकते हैं कोर्ट रूम में मौजूद है और देख सकते हैं कि इस तरह के सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त आपको देखने को मिलेंगे कि इस तरह से फोर्स बल तैनात है। गेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, छोटे गेट से लोग आ रहे हैं, क्योंकि जो कचहरी से संबंधित जिनको आना था वो लोग छोटे गेट से आप देखते हैं यहाँ आते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम तरह की फोर्सें कोर्ट रूम के अंदर भी देखने को मिल रही हैं, चाहे एडिशनल एसपी हों, चाहे एसीपी हों, फिर एडिशनल एडीसीपी हों, तमाम तरह की जो फोर्स हैं, सुरक्षा बल हैं, 7 थानों की फोर्सें लगाई गई हैं। इसके साथ साथ पीएक्सी के जवान लगाए गए हैं, डॉग स्क्वाड मंगाया गया है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद है। तो तमाम तरह की फोर्सें सुरक्षा के लिहाज से मंगाई गई थी। पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था प्रशासन के अधिकारियों द्वारा, क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त का इंतजार था और काफ़ी लंबे वक्त की घड़ी आज आई हुई थी। लिहाजा प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैदी इस पूरे मामले को लेकर दिखा रहा था। अभी अजय राय अंदर कोर्ट रूम के अंदर मौजूद है और 2 बजे का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट द्वारा बताया गया है कि 2 बजे मुख्तार अंसारी को सजा का ऐलान सुनाया जाएगा। लिहाजा अभी भी अंदर अजय राय मौजूद है, जिसको देखते हुए तमाम तरह की फोर्स बल अंदर कोर्ट रूम के अंदर भी तैनात की गई है अजय राय की सुरक्षा को लेकर। तो काफ़ी लंबे वक्त का इंतजार आज अजय राय के और अजय राय के परिवार
को पर ख़त्म हुआ है। काफ़ी इंतज़ार था, उन्हें उम्मीद थी उनको कि उन्हें न्याय मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से घर के बाहर ही अवधेश राय को ताबड़तोड़ गोलियों से छलनी कर दिया गया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। लिहाजा परिवार न्याय की उम्मीद लगाए हुआ था। आज वो घड़ी आ गई और परिवार को न्याय मिल गया है। तो 2 बजे का इंतजार दीपा करना होगा और 2 बजे के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा मुख्तार अंसारी को लेकर। लेकिन फिलहाल 302 के मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार दे दिए गए हैं। तो मुख्तार की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई देखने को ही मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों लगातार उन पर कार्रवाइयाँ की गई सरकार के द्वारा, ताबड़तोड़ कार्रवाई, तो मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार दिनों दिन बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अगर मैक्सिमम भी सजा इस मामले में मुख्तार अंसारी को सुनाई जाती है, आजीवन कारावास, तो मुख्तार अंसारी को जिंदगी भर पूरे आजीवन जेल में बिताना पड़ेगा। तो फिलहाल 2 बजे का इंतजार। अब देखने वाली बात होगी कि 2 बजे कोर्ट अपना किस तरह का फैसला सुनाता है। लेकिन अजय राय से जब हमने बात की तो उनका साफ करना था कि उन्हें न्याय की उम्मीद थी और कोर्ट ने उन्हें न्याय दिया है। लिहाजा न्यायालय का धन्यवाद भी अजय राय के द्वारा किया गया था। तो दीपा 2 बजे का इंतजार है और 2 बजे के बाद मुख्तार अंसारी को कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जाएगी। करना है 2 बजे फैसला आ जाएगा, सजा पर फैसला। कितनी सजा होनी है मुख्तार अंसारी को? उम्र कैद न्यूनतम और फांसी की सजा अधिकतम है, आप ये बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी को फांसी या फिर उम्र कैद, ये सवाल बना हुआ है। 2 बजे तक का इंतजार है। अवधेश राय हत्याकांड में फैसला आने वाला है, सजा का ऐलान हो जाएगा। दोषी करार दिया गया है मुख्तार अंसारी और 2 बजे MP MLA कोर्ट सजा पर अपना फैसला सुनाएगी। माफिया मुख्तार दोषी करार दिया गया अवधेश राय हत्याकांड में। नवीन मेरे साथी वहीं से लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नवीन, कोई हलचल वहां पर? क्योंकि 2 बजे का इंतजार है जब फैसला आ जाएगा सजा पर, लेकिन उससे पहले वकील आपके आसपास दिखाई दे रहे हैं, बातचीत कीजिए उनसे। जी बिल्कुल दीपा, क्योंकि 2 बजे का इंतजार है और लगभग 1 घंटे का और इंतजार रह गया है। हमारे साथ बात करने के लिए वकील नित्यानंद राय जी हैं। वकील साहब, कितना बड़ा दिन अजय राय के लिए है और किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं आप लोग? किस तरह से गवाही की गई? एक भाई के स्तर पे निश्चित रूप से पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक अजय राय जी के लिए आज बहुत ही न्याय का दिन है, क्योंकि जिस वक्त उनके भाई पे गोलियां चल रही थी वो उस वक्त मौजूद थे और उन्होंने उन अपराधियों का पीछा भी किया, काफ़ी दूर तक फायरिंग भी की, लेकिन वो ज़्यादा अच्छे असलहे से लैस थे और वो फिर अपने भाई की जान को बचाना भी था। तो अजय राय जी के लिए निश्चित रूप से आज का दिन न्याय का दिन है। उनको आज 32 साल न्याय मिला है, उनके परिजनों को न्याय मिला है और किसी भी हत्या की जो अपराधी की परिणति होती है, मुख्तार को सबसे बड़ी बात कि आज पहले मामले में आजीवन कारावास की सज़ा हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इस तरीके से किसी हत्या के मामले में उसने अपने जीवन में न जाने क्या क्या किया होगा, लेकिन 32 साल बाद पहला जो मर्डर कहा जाता है 88 में उसने सच्चिदानंद राय की मर्डर की थी। तो एक साथ यदि क्रिमिनल हिस्ट्री ऑन रिकॉर्ड देखा जाए, 302 के बाबत देखा जाए तो 12 साल उधर, 23 साल इधर, 45 साल के तो जो उसका इतिहास है वो हत्या से शुरू हुआ था। छोटे मोटे अपराध को छोड़ दीजिए तो 45-50 साल जिसका क्राइम हिस्ट्री हो और उसको 50 साल बाद एक मामले में 32 साल बाद यदि आजीवन कारावास हुआ है तो सोचिए कितना बड़ा बात है। और किस तरीके से गवाहों को धमकाया जाता रहा होगा, किस तरह से गवाहों को कोर्ट में पहुंचने से रोका जाता रहा होगा, जिसमें कि इसको आज तक किसी मामले में सज़ा नहीं हो पाई। आज सज़ा होने जा रहा है, दोषी साबित हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से ये एक उनके परिजनों के लिए बड़ा दिन है। साहब, आप तो तमाम तरह से देखते हैं, लेकिन क्या लग रहा है किस तरह की सज़ा हो सकती है? देखिए, भारतीय दंड संहिता में 302 में आजीवन कारावास और फांसी या फांसी 2 ही सज़ा है और पेनाल्टी, मतलब कोर्ट चाहे तो पेनाल्टी इम्पोज कर सकती है। तो उनको मिनिमम हमारे विचार से यदि मेरा तटस्थ आकलन करें तो कम से कम आजीवन कारावास तो होना ही होना है। जो उनके लायर हैं वो मांग करेंगे, अभियोजन जो सरकारी वकील हैं, DGC हैं, वो मांग करेंगे कि इनको ये बहुत ब्रूटल मर्डर है, डे लाइट मर्डर हुआ है, 1 बजे दिन में मर्डर हुआ है, तो इनको फांसी की सजा दी जाए। अब कोर्ट को तय करना है कि दोष सिद्धि करार उन्होंने पाया है उनको एक्यूज को, तो जो सजा हमारे IPC में है उसी में से उनको सजा देना है। तो क्या सजा देती है 2 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि आजीवन कारावास या फांसी। 2 बजे तक क्लियर हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह ठीक है नवीन। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।